नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहुल मऊद अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन कराम, एक और पोस्ट आपको दिखाता हूँ। कुछ घंटे पहले की एक ट्वीट है, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें राबी पीरज़ादा लिखती हैं कि क्या मेरे दुश्मनों को खुश होने का हक़ नहीं। कल एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। मेरी दुआ इन सब के लिए है जो मेरा साथ देते हैं, मगर अल्लाह इनको भी कोई कभी तकलीफ़ ना दे जो मेरा दिल दुखाते हैं। छोटी सी ज़िंदगी, फिर ना मैं ना आप, बस हमारे अमाल। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बात की है राबी पीरज़ादा, क्योंकि आप ही ने एक वीडियो फेसबुक, ट्विटर में, जगह जगह सोशल मीडिया पे फैलाई जो जमात अहमदिया की मुखालफत में, आपने ख़ुद बाकायदा कहा कि मैंने जमात अहमदिया की मुखालफत में ख़िलाफ़ एक वीडियो बनाई जिस पे हेट स्पीच की वजह से फेसबुक ने आपकी वीडियो रिमूव की। तो इस हवाले से पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूं अपने चैनल पर, और इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। तो अब आप इसी ट्वीट में आप देख लें कि आप दुश्मन ज़ाहिर कर रही हैं। इशारा आपका जमात अहमदिया की तरफ है कि वो जो लोग हैं वो आपके दुश्मन हैं। तो आप ही ने उस वीडियो में लान तान की है और आप ही ने सब कुछ किया। हेट स्पीच की वजह से वीडियोस भी डिलीट हुई, रिमूव हुई है आपकी अपनी वजह से। अब मैं इसमें आपको दिखाता हूं कि आपका अपना इखलाक पिछले दिनों में जो भी रहा आपने देखा, और हमारी जमात के जो लोग हैं उन पर भी आपने एक तनकीद की कि वो लोग गंदी गंदी फिर या बातें करते हैं अगर उनके बारे में आप कुछ कहती हैं तो। हालांकि ये झूठ था। आप ये देखें, एक हमारे सईद अहमद भाई हैं, उन्होंने आपके एक्सीडेंट का बाकायदा, ये अहमदी मुसलमान हैं, और इन्होंने आपको पूछा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने पोस्ट की कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, मेरी दुआ है अल्लाह आपको सेहत दे और अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। ये हमारे अहमदी मुसलमान हैं, इसमें अल्लाह ताला देख रहा है, कतन झूठ नहीं है, और आपको भी पता है, उन्होंने आपको ट्वीट की। तो इसमें मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, हम अहमदी मुसलमान जो हैं वो लानत का जवाब लानत से नहीं देते, और ये भी दुरुस्त है कि हर नबी के लिए मुनकरीन ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जैसे आपने किए थे। यहाँ तक कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के पास गए तो वो भी कहता था कि मैं सच्चा हूँ और आप झूठे हैं, अस्तगफिरुल्लाह। यहूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी मुनकरीन यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मगर अल्लाह फरमाता है कि मैं और मेरे रसूल ही गालिब आएंगे। मुखालिफ जैसे फ़िरऔन तबाह हुआ या दूसरों का जो हाल हुआ आप जानती हैं, ऐसे ही जमात अहमदिया से टक्कर ज़ियाउल हक भुट्टो, शाह फैसल वगैरह ने भी लिया था। इन लोगों का हाल भी मालूम करें, आपको पता चल जाएगा। जिसको हम नबी और रसूल मानते हैं, आपने इनके बारे सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जमात अहमदिया से टक्कर लेने से पहले इतना सोच लिया होता कि जिन्होंने पहले टक्कर ली इनका अंजाम क्या हुआ। कुछ हमसे सुना होता, कुछ हमसे पूछा होता हमारे कीदा के बारे में। बाकी अल्लाह का ये वादा है, हजरत अक़दस मसीह मऊद और मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं इसको जलील करूंगा जो तेरी जिल्लत चाहता है। ये खुदा के मुंह की बातें हैं, मुबारक वो जो इन पर गौर करते हैं। किताब अल बरिया रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 3 सफ़ा 29-33। हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम। राबी पीरज़ादा, आप इस चोट के बारे में अगर सोचें तो शायद आपको कुछ महसूस हो। बाकी आप कहती हैं हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, मगर कादियानी नहीं मानते। ये है आपका इल्ज़ाम। जवाब भी इसका सुन लें। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी शरई नबी मानते हैं, सबसे अफजल, सबसे आला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, और कुरान पाक को खातमुल कुतुब मानते हैं। बाकी एक नबी के इंतजार में आप भी हैं जो कि बनी इसराइल के नबी थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो फिर आखिरी तो आप भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। अगर आप इस मौजू पर समझना चाहती हों, मुकम्मल बात करना चाहती हों, तो किसी भी उलमा कराम को तैयार कर लें, बात कर लें। मौजू ख़त्म नबूवत और मौजू हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात। कोई आलम कुरान पाक से ये साबित कर दे कि नबूवत ख़त्म और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जिस्म के साथ आसमान पर मौजूद हैं, तो मैं आपके साथ हूँ। जिस फ़िरका में कहेंगी मैं आ जाऊँगा। मेरे लिए हुज्जत कुरान पाक, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हदीस हैं। किसी भी आलम को तैयार करें और ले आएँ। उम्मीद है आप ज़रूर जवाब देंगी। मैं आपके जवाब का इंतज़ार रखूँगा। सईद अहमद। मेरी आपसे सिर्फ यही एक आज़ाना रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप समझें और तहकीक करें और
اس طرح آپ بہت عالمہ بنتی ہیں، لیکن آپ کو اتنا نہیں پتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ آنے والا مسیح نبی اللہ ہوگا، اور جو نشانات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بتائی تھی وہ نشانات سارے پورے ہوئے الحمدللہ۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، اور ان میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا اور باقی 72 کے 72 دوزخی ہوں گے۔ تو خدارا آپ ان سب احادیث پر غور کریں اور اسلام کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارے مخالفین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق سچ بات ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حق سچ کی بات ہمیشہ کہنے کی توفیق دیتا چلا جائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔